सबको जय मसीह के प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उस सुंदर मौका परमेश्वर ने वचन की सेवा को लेकर आप लोगों के बीच में आने के लिए दिया। उस पिता का सच में कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो वचन है वो निर्गमन उसका 16वीं आयत से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक अमोल बटोरना, जिसके डेरे में जितने हों वह उन्हीं के लिए बटोरा करे। और इजराइलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक ना रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी न हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने अपने खाने योग्य ही बटोर लिया था। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वे बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ, और वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते, और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। आमीन। यहाँ पर प्रियो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर इजरायली जो थे कुड़कुड़ा रहे थे मूसा के ऊपर कि तू हमें जंगल में लेकर आ गया। अगर पिछले के आयतों में पढ़ेंगे तो वो कुड़कुड़ा रहे कि इससे अच्छा तो हम वहाँ पर ही मांस की हांडियों के पास बैठा करते थे। अगर यहोवा के क्रोध से मर भी जाते तो मर जाते, लेकिन यहाँ भूखे तो नहीं मरते। तू तो हमें जंगल में भूखा रखने के लिए लेकर आ गया, हमें दर दर फिरा रहा है, ये है वो है। ना जाने कितनी बकबक झकझक इन लोगों ने मूसा के विरोध में की थी वहाँ पर। तो वहाँ जब परमेश्वर ने उनकी सारी बातों को सुना तो परमेश्वर ने एक यहाँ पर काम किया। परमेश्वर कहते कि जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह ये है। यहाँ पर परमेश्वर एक आज्ञा इजरायली को देता है जब वो खाने के लिए बुड़बुड़ा रहे थे। तो यहाँ पर परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा देते हुए क्या कहा कि तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना। जब उन्होंने खाने के लिए कुड़कुड़ाना शुरू किया तो परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना को बरसाया, और जब मन्ना बरसाया तो उसके साथ एक आज्ञा भी दी कि तुम्हें कितना बटोरना है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक एक ओपेर यहाँ पर लिखा है कि तुम उसमें से आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक अमोर बटोरना। मतलब आपके जितने भी प्राणी हैं, मान 5 हैं 10 हैं, तो उसके प्रति एक एक अमोर जो है आपको बटोरना था। वहां पर इजरायलियों को यह आज्ञा दी थी परमेश्वर ने कि उसी के अनुसार तुम लोग बटोरना। तो आगे लिखा है कि जिनके ज्यादा थे उनका कुछ कम नहीं पड़ा, और जिनके कम थे उनका कुछ ज्यादा नहीं हुआ। यानी कि कहते हैं कि अगर किसी के पास ज्यादा क्वांटिटी में भी आ गया तो भी उनको किसी चीज में कोई वो फेंकाई नहीं गई वो चीज, क्योंकि यहाँ लिखा है कि और इजरायलियों ने वैसा ही किया, किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। तब जब उन्होंने उसको अमोर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक ना रह गया। यानी जिसके पास कुछ अधिक था, जिसके पास ज्यादा चला गया, तो ऐसा नहीं कि ज्यादा आने के बाद कि वो चीज फेंकाई जा रही है, वो खराब हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसके बाद यहाँ लिखा है कि क्योंकि अधिक ना था, और जिसके पास थोड़ा था उसके पास कुछ घटी न हुई। अगर किसी के पास कुछ कम भी आया तो उसके पास भी किसी भी चीज की घटी नहीं हुई, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा थी कि प्रति प्राणी के पीछे तुमने इतनी क्वांटिटी में जो है सामान को तुम्हें लेना है। तो जितनी भी जो आज्ञा परमेश्वर ने दी उस आज्ञा के अनुसार जब इजरायलियों ने किया, तो जिसके पास जो ज्यादा था उसको किसी चीज की कमी, उसमें कोई फेंकाई नहीं गई चीज, कोई वेस्ट नहीं हुआ, और जिसके पास कम थी उसके पास भी किसी चीज की कमती नहीं रह गई। ऐसा नहीं कि जिसके पास कम है तो वो बेचारा भूखा रह गया या कुछ भी। परमेश्वर ने जो क्वांटिटी बताई इनको, उन्होंने उस अनुसार जब किया तो परमेश्वर के अनुग्रह को हम उनके जीवन में देखते हैं, उनकी आशीषों, परमेश्वर के आशीष को हम उनके जीवन में देखते हैं कि किसी भी चीज की घटी किसी के भी जीवन में वहां पर नहीं थी। और वह लिखा कि क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने अपने खाने योग्य ही बटोर लिया था। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। एक आज्ञा और मिली। पहली आज्ञा तो क्या, तुम्हें सिर्फ बटोरना है एक एक अपोर, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ भी सुबह तक के लिए रख नहीं छोड़ना। पहली बात तो उन्होंने मान ली, लेकिन दूसरी बात में वो गड़बड़ कर गए कि उन्होंने उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि हम अगले दिन तक के लिए भी रख लेते हैं, हम अगले दिन के लिए भी बचा लेते हैं, ये सोच कर कि शायद मेहनत कम करनी पड़ेगी या कल मिले या ना मिले, डाउट हो उनको। तो उस चक्कर में उन लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने उसमें से रख छोड़ा, और जब रख छोड़ा तो सुबह जब आई खाने की बारी तो सड़ गया था। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जिस चीज पर जब तक रहता है वो चीज
उसी टाइम तक हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद उसका अनुग्रह नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, ताकि की आयतों में पढ़ेंगे कि 6 दिन तक परमेश्वर जो है स्वर्ग से मन्ना बरसाएगा और 7वें दिन क्या करेगा, विश्राम का दिन है। तो छठे दिन जो है वो 2 गुना भाग जो है वो बरसेगा और तुम्हें 2 गुने भाग को क्या करना है, बटोरना है। और फिर जो 2 गुना भाग बटोरोगे वो खराब नहीं होगा, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार है कि हम उसको डबल पोर्शन में क्या करें, हम बटोरें। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इजराइलियों ने यहाँ पे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखा। उनको लगा कि पता नहीं अगले दिन आएगा कि नहीं आएगा, या कोई भी चीज़ उनके मन में थी, या हम ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम आज ही बटोर के रख ले। जैसे आज भी इंसान क्या करता है, परमेश्वर कहते हैं कि तुझे तेरे लिए आज ही का दुख काफ़ी है, कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा, कल की चिंता तुम मत करो। लेकिन हम आज भी जो इजरायली करते थे, आज भी यही चीज़ हमारे जीवनों में पाई जाती है कि हम कल की चिंता में बटोर कर रखते हैं। मानो आज हमें कोई ज़रूरत है, कोई चीज़ हमें खरीदनी है, कोई है कि हम चाहते हैं आज हो, लेकिन अभी सोच टाल देते हैं कि नहीं आज छोड़ना यार, कल देख लेंगे, यार कल देख लेंगे, पैसे बच जाएंगे, कल अगर ज़रूरत पड़ गई तो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा। क्योंकि भरोसा कहाँ चला जाता है, भरोसा चला जाता है पैसों के ऊपर, कि आज नहीं छोड़ना यार, कल कर लेंगे। शैतान क्या करता है, हमें कल की चिंताओं को देता है। जैसे यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया, कल के लिए बटोरना चाहा, तो जो कल के लिए बटोरा वो सड़ गया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा आज का दिन तेरे को दिया है, कल का दिन तू देखेगा या नहीं देखेगा गारंटी नहीं है। तो जितना आज तुझे दिया जा रहा है, जितना तुझे मेहनत करने का कैपेबिलिटी दी जा रही है, परमेश्वर ने हर एक चीज़ का एक समय ठहराया है। सुबह से शाम तक इंसान काम करे, उसके बाद वो घर में आकर विश्राम करता है और हर एक अपने घर के लोगों के साथ जो है हिस्सेदारी को निभाता है। लेकिन आज क्या हो गया, आज सुबह से शाम तक एक शिफ्ट चल रही है, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, बचाने के चक्कर में, सेविंग के चक्कर में शाम से रात तक की भी शिफ्ट चल रही है। बहुत से लोग 3-3 शिफ्टों में भी काम कर दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जितना भी अगले दिन के लिए सेव करते हैं, जितना हम मेहनत करते हैं, जितना हम ज़्यादा एफर्ट करते हैं अगले दिन के बचाने के लिए, कि हम पता नहीं कल को कहीं मिस हैपनिंग ना हो जाए, कल कहीं ज़रूरत ना पड़ जाए या कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, अपने आज को भी खो देते हैं। आज की टेंशनों को इतना ले लेते हैं उस काम में कि हम अपना ढंग से रोटी खाना भी भूल जाते हैं और कल की सेविंग करते हैं। और जब सच में कल को ज़रूरत पड़ती है हमें, तो क्या सही मायने में वो पैसा हमारे पास रहता है? जब हमें ज़रूरत होती है तो पैसा हमारे पास उस समय नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ना किसी खर्चों में वो खर्च हो जाता है। जैसे यहाँ पर, क्योंकि जब ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में मैं देखी हूँ कि प्रभु में आने के बाद इस चीज़ को नोटिस करी हूँ कि जब प्रभु को लगता है कि अगले महीने मेरा खर्चा ज़्यादा आना है, या अगले महीने कोई काम ऐसा है जिसको मुझे पेड करना पड़ेगा, या कुछ भी है, मैं अगर चाहूँ अपने आप से बचाना तो मैं नहीं बचा पाती हूँ, वो बचता ही नहीं है। वो कहीं इधर खर्चा, कोई उधर खर्चा, वो खर्च हो जाता है। लेकिन जब परमेश्वर को लगता है कि अगले महीने खर्चा है, तो किस तरीके से वो उतना ही भाग जो है मेरा सेव कराने के लिए अनुग्रह को ढेरते हैं। जैसे यहाँ पर बोला कि 6 दिन में, छठे दिन में तुम्हें डबल पोर्शन जब तुम इकट्ठा करोगे तो वो सड़ेगा नहीं। तो जब परमेश्वर को लगता है कि अगले महीने मेरी ज़रूरत है, तो उतना ही वो इस पिछले महीने में क्या करता है, वो सेविंग करवा देते हैं मेरी, ताकि मुझे आने वाले समय में परेशानी ना हो। क्योंकि मैं हमेशा बस एक ही बात बोलती हूँ कि प्रभु मेरा भरोसा सिर्फ आप पर है, आपकी इच्छा मर्जी पूरी होने पाए। कई बार तो बिल्कुल खाली हो जाता है, कई बार सेव रह जाता है, वो सेव रहता है और अगली बार जब खर्चा आता है तब मुझे समझ में आता है, अच्छा प्रभु आपने इस खर्चे के लिए पहले से ही सेव करवा दिया था। क्योंकि जब परमेश्वर सेव करवाते हैं तो फिर वो उसी चीज़ के लिए यूज़ होता है जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने रखवाया है। वो अननेसेसरी चीज़ों के लिए खर्च नहीं होता, वो इधर दवा दारू में नहीं जाता, वो किसी हर बीमारी में या व्यर्थ नहीं जाता। वो ऐसी जगह पर यूज़ होता है जो कोई ज़रूरत की चीज़ होती है हमारी, कहीं हमने कुछ सामान खरीदना है या कुछ है, तो वो पहले से ही परमेश्वर क्या करा देता है, वो सेव करा देता है। लेकिन अगर मैं करूँ कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे वैसे नहीं करना, पैसे जोड़ लो, पता नहीं कल का समय कैसे आएगा, जैसे अन्य जाति में सब लोग बोलते हैं पता नहीं कल का समय कैसे आएगा, सब ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। अपने पहले सेविंग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर जब सेविंग करवाते हैं ना, तो उस सेविंग में बरकत और आशीष होती है और वो किसी न किसी तरीके से वो सेफ रहता है, वो फिर मिसयूज़ नहीं होता, ये मैं देखी हूँ। लेकिन अगर हम अपने आप से सेव करने की कोशिश भी करते हैं, जुड़ भी जाता है, एक झटके में पट से ऐसा खर्चा आता है कि झटपट निकल जाता है, तब समझ में ही नहीं आता कि अरे ये क्या, लो अभी दरवाज़ा खराब, लो अभी गाड़ी खराब। तो ये अननेसेसरी खर्चे हैं जो आ जाते हैं।
है ना। लेकिन जब परमेश्वर के अनुग्रह से कोई चीज़ जमा की जाती है, उसकी इच्छा अनुसार जब चीज़ें जमा होती हैं, तो उस चीज़ में फिर वो कोई नाश नहीं होने देता, है ना। वो सेव होने के लिए अनुग्रह को देता है। जैसे यहाँ पर भी इनको आज्ञा दी थी, क्योंकि हम क्या करते हैं, आज्ञा का उल्लंघन हम बड़े इजीली कर जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो ही सब चीज़ें तुम्हारे जीवन में पूरी होंगी। अगर मैं कहूँ कि हम अगर बीमारियों को अपने जीवन में देखते हैं कि प्रभु में आने के बाद तो सब कुछ बीमारियां नहीं होती हैं, लेकिन क्यों हमारे जीवन में भी बीमारियां पाई जाती हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या कारण है कि किस वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि इसके पिछले ही आयतों में उसका रीज़न भी लिखा है कि 15 की 26 से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों को भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। क्या बोला? एक एक विधियों को तू माने और सब आज्ञाओं को तू कान लगाकर सुने। हम क्या करते हैं? हम लोग सुनते तो हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो नहीं करते हैं, जिसके चलते बीमारियां जो है हमारे जीवन में बनी की बनी रह जाती हैं। अगर मैं बात करूं कि जब मैं प्रभु में आई थी, मेरे पास कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जो नहीं थी। सर्वाइकल, थायराइड, माइग्रेन, शुगर, पता नहीं कितनी बीमारियों की मैं ढेरी थी और इतनी थैले भर भर के तो मेरी दवाइयाँ रहती थी। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि कोई रोग नहीं है, कोई रोग नहीं है। हाँ, एक स्किन की प्रॉब्लम मेरे पैरों में कई समय से चल रही है। वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात है, कहीं ना कहीं क्या है ही, कुछ बातें ऐसी हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, या मैं कहूँ कि हमें पता नहीं चलता, है ना। जैसे अगर मैं कल की बात करूँ, कल मैं जॉयस का वचन सुन रही थी, तो उसके द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातचीत की, एक मेरी कमी को फिर से दिखाया कि लिखा ना कि जैसे तुम चाहते हो कि दूसरा तुमसे व्यवहार करे, तुम्हें भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जब ये बात मेरे कानों में पड़ी तब मैं एकदम से धक रह गई। मैंने कहा ये प्रभु, ये तो मुझसे गलती हो रही है कि अगर मैं चाहती हूँ कि कोई मुझसे वैसा व्यवहार करे तो मुझे उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। कहीं ना कहीं इन जगहों पर मैं गड़बड़ाहट में हूँ। उसी से मैं प्रभु से उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगी, वो गलतियाँ सामने आई कि कहाँ कहाँ मैं गलती कर रही थी, कि जैसा बीज बोएंगे वैसे ही कटनी काटेंगे। अगर मैं बीज अच्छे के लिए बो रही हूँ तो मुझे प्रतिफल भी उसी तरीके से मिलेगा। आज मैं किसी के कड़क के बोल रही हूँ, गुस्से में बोल रही हूँ, तो वही चीज़ तो मेरे पास वापस लौट कर आएगी, जो देंगे सो वापस लौट कर आएगा। तो उसी टाइम मुझे समझ में आया कि हम सब कुछ चलते हैं, वचन पढ़ रहे हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का एक समय है जब खुदा का आत्मा हमें हर एक चीज़ों को क्या करता है, गाइड करता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में रह जाती है। हमें लगता है कि आप क्या प्रभु में जब से आए हैं तब से कोई ना कोई प्रॉब्लम, तो ये बीमारी तो वो बीमारी भी लगी हुई है, छूट नहीं रही। उसका कारण कुछ और नहीं, हमारी अनाज्ञाकारिता ही है। जब हम परमेश्वर के वचनों को फॉलो नहीं करते, उसकी आज्ञाओं को फॉलो नहीं करते, तो प्रॉब्लम्स हमारी ज्यों की त्यों क्या करती हैं, वो बनी रहती हैं। और यहाँ पर भी क्या कर रहे थे इस्राएली? आज्ञाकारिता को, अनाज्ञाकारिता ही तो दिखा रहे थे। परमेश्वर ने कहा मत, तुम कल की चिंता मत करना, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते कि हमारा भरोसा पैसों पर हो। वो चाहता था कि हमारा भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर हो। तुम्हारे पास आज का दिन दिखाया, आज का दिन तुम्हें दे दिया, खाने को भी दिया, सब कुछ दिया, कल की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। इंसान क्या करता है? खुद की मेहनत से, कि खुद से हम बटोर लेते हैं, कल पता नहीं स्वर्ग से उतरेगा कि नहीं उतरेगा। हम अपने एफर्ट दिखाते हैं, हम अपने एफर्ट से कल को सेव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ काम नहीं आता है। जो एफर्ट हम अपने आप से करते हैं वो एफर्ट यूजलेस हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं संपूर्ण रीति से उसके ऊपर डिपेंडेंट रहे, कि आज का दिन आज खाया खत्म, जब सुबह उठेंगे फिर परमेश्वर की ओर निगाह करेंगे, प्रभु मुझे आज का मन्ना चाहिए, प्रभु मेरी आज की ज़रूरत को पूरा करें। तो पर डे क्या करेगा? वो हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा, वो उतना स्टेमिना देगा, वो उतना ग्रेस देगा कि हम उस काम को हम कर सकें। क्योंकि उसका अनुग्रह नहीं हो तो कुछ भी काम नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है किसी भी काम को करना। यहाँ पर भी इन लोगों ने मेहनत तो करी, दिमाग लड़ाया अपना कि कल के लिए बटोर के रख लेते हैं, लेकिन वो क्या हुआ? कल जब इस यूज़ करने लगे तो सड़ गया। और ये चीज़ देखकर परमेश्वर को भी गुस्सा आया और मूसा को भी गुस्सा आया कि ये फिर वही अनाज्ञाकारिता पर आ गए। इतना इनको समझा रहे लेकिन फिर भी ये समझते थे। प्रभु हमसे क्या चाहते हैं इन सब बातों के थ्रू? हमें उस चीज़ों को समझना है प्रियो। हम अपने एफर्ट से कुछ नहीं कर सकते, हमें संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखना ही होगा। और जो हम उसके ऊपर हर एक चीज़ों के लिए पर डे के मन्ना के लिए, पर डे की ज़रूरत के लिए जब परमेश्वर पर डिपेंडेंट रहते हैं, उसकी ओर निगाहें करते हैं, तो अद्भुत रीति से वो हमारे जीवन में काम करता है। मैं इस बात को अपने जीवन में बहुत बार देखी हूँ, इन चीज़ों को, कि वो किस तरीके से हमारे जीवन में हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। और जब अनाज्ञाकारिता करते हैं
तो उस चीज़ को भी मैं देखी हूँ, वो फेस भी मैंने देखा है कि कुछ समय पहले जब मैं प्रभु में आई, स्टार्टिंग में जब प्रभु में आई, तो कुछ समय के बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हुई और थोड़ा पास्टर जी को दशमांश देने का जो था, मैं सोचती थी कि ना आधा आप दे दूंगी, आधा अगले महीने दे दूंगी, आधा आधा करके कर दूंगी जैसे होगा। तो करके 2-3 महीने मैंने ऐसे किया, लेकिन वो 2-3 महीने मेरा कुछ बचता ही नहीं था। और फिर प्रभु के किसी दास या दासी के द्वारा जब वचन मेरे पास आया, तब दशमांश के बारे में सारी बातें करी, तब उसी घड़ी जितना था, जो मेरा बैलेंस था, वो सब क्लियर करा, भवन के लिए सामान लाई, जो भी कुछ करना था, जो प्रभु ने अगुवाई किया, वो सारा कुछ किया। तो उसके बाद से आज का दिन है कि दशमांश प्रॉपर तरीके से निकालती हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि प्रभु का हिस्सा जब हम पहले निकाल देते हैं, तो फिर हमारे नाश करने वाले को भुड़कता है, मलाकी में लिखा है ना। अगर हम खुद से सेविंग करते हैं ना कि नहीं अगली बार देख लेंगे, प्रभु आप तो जाने ना मुझे वहाँ का रेंट भी देना है, ये सब भी करना है, तो वो सब चीज़ें तो प्रभु जानता है, इसीलिए उसने हर एक चीज़ें बाइबल में पहले मेंशन कर दी है। तो वो फेस भी देखा है कि जब हम अनाज्ञाकारिता में रहते तो कुछ नहीं बचता, और वो फेस भी मैंने देखा है कि जब हम आज्ञाकारिता में रहते, जैसे परमेश्वर का आत्मा में कहता है, जब हम करते हैं तो उसकी आशीष और अनुग्रह को अपने जीवन में आता हुआ भी देखा है। तो यहाँ पर ये इजरायली क्या कर रहे थे, अनाज्ञाकारिता कर रहे थे, अपने कल की चिंता में अपने आज का भी वो खराब कर दे रहे थे। और यहाँ पर क्या लिखा, फिर मूसा ने कहा कि कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े, तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। इससे जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा, तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। क्या पड़ लगा, उसमें कीड़े पड़ गए और वो बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ, और वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे, और धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। कहते हैं जब मूसा ने उनको गुस्सा किया, तो उसके बाद अगले दिन वे पर डे का मन्ना ही अपना इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि आगे की आयतों में लिखा है, परमेश्वर ने कहा था कि 6 दिन तुम काम करो, 7वें दिन तुम विश्राम करो, क्योंकि परमेश्वर ने भी 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया था। और वो चीज़ हमसे भी एक्सेप्ट करता है कि चाहता है कि हम लोग भी ऐसे करें, 6 दिन काम करें जो परमेश्वर ने दिया। काम का एक समय है, उस समय पर अपने काम को करें। वो काम करने के लिए मना नहीं करता है कि आप बिल्कुल घर बैठ जाएं, काम करें जैसा उसने ठहराया है। सुबह से शाम तक इंसानों के लिए काम करने का समय है। इंसान बाहर रहता है, वचन में लिखा है शाम के बाद जानवर बाहर रहते हैं, है ना। तो आज सब कुछ सिस्टम जो है उलट पुलट होके रखा हुआ है। तो इसीलिए प्रभु की आशीषें जीवनों में हम आते हुए नहीं देखते हैं, क्योंकि उसके पलटी काम कर रहे हैं। और वचन में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे, लेकिन वचन में लिखा एक मात्रा है कि बिंदु भी पूरे हुए बिना नहीं टलेगी। परमेश्वर ने तो रिटर्न में सब कुछ दे दिया प्रियो, लेकिन हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से सब कुछ करना चाहते हैं, इसलिए उन आशीषों को अपने जीवन में हम लोग आते हुए नहीं देखते हैं। तो हमें क्या करना है, वो चाहते हैं कि हमारा संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर हो। ऐसा नहीं कि आज हम मेहनत करें, अपने एफर्ट से हम अगले दिन के लिए सेव करने के लिए करेंगे, अपना एफर्ट लगाएंगे, अपने एफर्ट से आप जमा तो कर लेंगे, लेकिन वो सड़ जाएगा, वो यूज़ नहीं होगा। तो उसका भी क्या फ़ायदा कि एफर्ट किया, मेहनत किया, ज़्यादा समय लगाया, लेकिन उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, है ना। कल को बचाने के चक्कर में आज भी समय ज़्यादा लगा दिया कि उसको बटोरने के चक्कर में लगे रह गए, और आज का दिन जो आराम का था वो भी चला गया, और वो भी किसी काम का नहीं आया। तो प्रियो, कल की चिंता में अपने आज को ना खोएं, और परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में नहीं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहे, क्योंकि उसकी आज्ञाकारिता में ही आशीष है। क्योंकि जैसा उसने बोला कि जितना उसने नापने के लिए बोला कि इतना इतना तुम लोग लेना, तो उसके अकॉर्डिंग जब उन्होंने लिया, तो जिसके पास कम था उनको भी किसी चीज़ की घटी ना हुई, और जिसके पास बढ़ती था उसका कुछ वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो फिर परमेश्वर अनुग्रह को ढेरता है, कमती में भी संभाल लेता है। किसी को परमेश्वर ने 10,000 की जॉब दी, किसी को 20,000 की जॉब दी, किसी को 50,000 की जॉब दी। तो जिसके पास जितना ज़्यादा है, उसका ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा कमा रहा है तो ज़्यादा वो जमा कर रहा है, किसी के पास भी ऐसा नहीं है ना। तो जितना कमाता है उसके खर्चे उसी लेवल के हैं। अगर आप थोड़ा कमा रहे हैं तो खर्चे उसी अकॉर्डिंग है। अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो थोड़े कमाने वाले के पास भी किसी बात की कमी नहीं रहती, और अगर विश्वास नहीं करते तो लाख रुपए कमाने वाला बंदे के पास भी लास्ट में कुछ भी नहीं बचता है ना। तो ये प्रभु का अनुग्रह है, और प्रभु तो चाहता है कि हमारा संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर हो, पैसों पर नहीं, कि हमारे पास पैसे हैं, कल जरूरत होगी तो हमारे पास सब कुछ है, तो फिर तो हमारा भरोसा अपने एफर्ट पर और पैसों पर है। प्रभु ये नहीं चाहता। प्रभु चाहते हैं उसके लोग हमेशा उसकी ओर निगाहें करके रहें कि प्रभु तू ही मेरे लिए सब कुछ है ना। तो जो गलतियां इजरायलियों ने करी, ये बातें क्यों लिखी गई हैं यहाँ पर, ताकि जो गलतियां उन्होंने करी वो गलतियां आप और मैं ना करें।
तो इन बातों से सीखना है हमें कि हमें अनाज्ञाकारिता में नहीं, आज्ञाकारिता में बने रहना है। तो ही उसकी आशीषों को हम अपने जीवन में रिलीज़ होते हुए देखेंगे, है ना? तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत दया से आशीष से ब्लेस करें। सबको जय मसीह की।